नमस्कार दोस्तों, आज नंबर सेशन के तीसरे दिन की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अपना समय कम से कम बर्बाद हो और जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर किया जा सके, इसलिए प्रश्नों को मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ। चुनिंदा प्रश्न ही लाया हूँ ताकि आपके ज्यादा प्रश्न रिपीट न करवाए जाएं और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका छूटे ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना क्या? पहला प्रश्न है देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका ये है 217 गुणे 217 प्लस 183 गुणे 183। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सभी हल करेंगे, सभी हल करना जानते हैं, सभी से गुणा बनता है, सभी से भाग बनता है। बशर्ते मायने क्या रखता है कि कितने कम समय में कौन ज्यादा प्रश्नों को अटेंड करता है और सही आंसर देता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक में इतना जल्दी शॉर्ट ट्रिक ना चलिए कि आप प्रश्न का उत्तर ही गलत करके आए। लेकिन इन सवालों में इतना भी अपन को समय नहीं देना है कि पता चले कि अपना 10 से 5 क्वेश्चन छूट रहा है, क्योंकि एक एक प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। 217 आप यहां पे देख रहे हैं, 217 आपका 2 बार आया हुआ है। देखिए यहां से हम क्या तैयार करते हैं, और 183 आपका 2 बार गुणा में आया हुआ, तो 183 का स्क्वायर कर लिया। देखिए अब इसको क्या बनाना है, ये 200 के नजदीक है और ये भी आपका 200 के ही नजदीक काम चल रहा है। तो देखिए इसको क्या बनाना है, 200 प्लस 17 और ये बन जाएगा आपका 200 माइनस 17 का स्क्वायर। अब आपको याद आ गया होगा किस तरीके का मैंने एक तो आपको फॉर्मूला बताया था, आपसे ये भी कहा था कि आप इसको याद कर लीजिए। अगर अब आपने उसको याद किया हो तो देखिए उसकी जरूरत अब यहाँ पे आ गई है। कैसे? ये क्या लिखा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ क्या था आपका प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अपना क्या आ रहा था फॉर्मूले का, थोड़ा याद करिए। अगर आपको याद हो तो इसका अपना आ रहा था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर इस रूप में दिया जाए, देखिए अगर 200 को a मान लें, 17 को b मान लें, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको यहाँ यही अप्लाई कर देंगे तो आपका सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको इसकी जगह क्या यूज करना है, 2a स्क्वायर, a से मतलब है अपना यहाँ पे 200 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है क्या आपका 17 का वर्ग। देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 और कोष्ठक के अंदर क्या हो जाएगा 200 गुणे 200, आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 जीरो आपके तैयार, और 17 का वर्ग क्या होगा 289। ठीक, अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 40,000 और ये आपका 289 जुड़ जाएगा, 40,289 और इसमें आपका गुणा कितने का हो जाएगा 2 से। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 2 9 18 की 8, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 0, 2 चौको 8, 80 578, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर अपन को फॉर्मूले याद हैं तो प्रश्न देख के अपन वहां पे ये दिमाग लगा सकते हैं कि हम इस प्रश्न को किस फॉर्मूले से फिट बैठा लें।
अभी आपको और भी कुछ प्रश्न आएंगे, वहां आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा कि ये इस रूप का है तो इसको ऐसा करना ज्यादा आसान होगा। चलिए, आपने अगर ये प्रश्न नोट कर लिया हो, चलिए आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका क्या, 107 गुणे 107 धन 93 गुणे 93। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताया है सेम उसी स्टाइल का ये प्रश्न भी है। तो अब आप इसे देखिए कितने कम समय में हल करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा आपका 107 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 93 का स्क्वायर। 107 आपका 100 के नजदीक है, इसलिए लिख देंगे आप 100 प्लस 7 का स्क्वायर, और ये भी आपका 100 के नजदीक है, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 7 का स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन चुका है। इसकी जगह आप क्या रख लेंगे, 2a स्क्वायर यानी कि 100 का वर्ग और प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग। इसे आप हल कर लेंगे, 2 गुणे ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 7,49। अब आप क्या करेंगे, 10,000 में 49 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 10,049 और गुणा हो जाएगा आपका 2 का गुणा करेंगे आपका हो जाएगा क्या, 49 दूनी 98, ये आपका 0। ठीक, ये भी आपका 0 और 2 का गुणा हो जाएगा 20,098। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेम उसी स्टाइल का प्रश्न दिया था ताकि आप इसको कितने कम समय में हल कर सकते हैं वो आप देख सकें। चलिए, मैथ में सिर्फ काम है प्रैक्टिस का और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपकी कुछ स्पेशल ट्रिक्स काम करती हैं, है ना। बाकी ये आपकी दिमागी दौड़ करवाता है और जिसने दिमाग ज्यादा दौड़ाया उसकी ज्यादा प्रश्न हल हो जाते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका क्या, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को गौर से देखिए। प्रश्न को हमेशा एक नजर अच्छे से देख लेना चाहिए, तभी प्रश्न को आगे हल करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रश्न देख लेते हैं तो आपको प्रश्न देखने से आइडिया लग जाता है कि इसमें करना क्या है। देखिए, आपका 8,796 दो जगह आया हुआ है, आप क्या करेंगे, 8,796 को लेंगे कॉमन, यहाँ आपका 223 बचेगा और प्लस में आपका 77 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 8,796, ये आपका जुड़ के हो जाएगा कितना, 23 और 77 100, यानी हो जाएगा आपका ये 300। जब आप 300 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2 जीरो ये हो गया, 3 का 18, 3 27 और 1 28 और 30 आते 21 22 23, 3 8 24 25 26 26 38 800, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, कितना समय लगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, बशर्ते आप प्रश्न को एक बार गौर से जरूर देखा करें। चलिए, आपका अगला प्रश्न है क्या, 1397 गुणे, चौथा प्रश्न है आपका 1397 गुणे 1397। ठीक, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1397 का वर्ग। ठीक, 1397 का वर्ग आपको याद नहीं होगा, 1397 का वर्ग अपन निकाल जरूर लेंगे, लेकिन उसके लिए देखिए 1397 आपका किसके नजदीक है, ये आपका 1400 के मात्र 3 अंक नजदीक है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 1400 माइनस 3, 1400 में से 3 हटाएंगे, 1397 आपका सॉरी दोस्तों। चलिए, इसको जब आप हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है। आप इस सूत्र को जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
बी। इधर क्या हो जाएगा आपका 1400 का वर्ग धन 9 का 3 का वर्ग -2 यानी 1400 गुणे 3। इसे आप हल करेंगे, आपको हो जाएगा 1400 का 14 का वर्ग क्या होता है 196, ये आपका 4 जीरो हो गया। 3 का 9 माइनस देखिए 2 दिया 6 और 14 का 6 बारह पढ़ेंगे कितना आएगा 14 पंचे 70, 14 6 84, ये हो जाएगा आपका 8400। ठीक, और आगे आप देखिए ये आपका हो जाएगा 196, ये आप जोड़ेंगे तो इधर आपका ये आ जाएगा 9 और 8400 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ घटा देते हैं। ये आपको 8400 आपने घटा दिया, आपको कितना आया 9 0 6 1 5। ठीक, और इधर आया आपका कितना 9 1 19 51 609, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपके सवाल आपके सब पढ़े हुए हैं, आपने सब देखे हैं। थोड़ा सा परेशानी उनकी हो जरूर हो सकती है जिनका मैथ नहीं रहा हो, जिन्होंने गणित विषय से पढ़ाई ना की हो। हालांकि आपने 8वीं 10वीं तक सभी ने गणित पढ़ी है, तो आपको 8वीं 10वीं से ज्यादा की गणित बता भी ले रहे हैं। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि चाहे आपने ग्रेजुएशन गणित से किया हो तो चाहे मात्र 10वीं तक गणित से पढ़ा हो, सवाल लगाने में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखने वाला। सवाल सभी लोग लगाएंगे और उतनी ही स्पीड से लगाएंगे, बशर्ते क्लास को रेगुलर अटेंड करिए। देखिए अगला प्रश्न है आपका क्या 5वां प्रश्न लिया है 1904 गुणे 1904। ये सवाल भी आपका ज्यों का त्यों बनने वाला है, थोड़ा सा अंतर क्या आएगा वो आप देखिए। 1904 का हो गया ये वर्ग, ये 1900 के नजदीक संख्या है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 1900 प्लस 4, वहां पर ने क्या किया था 1400 माइनस 3, ये आपका 1900 से ऊपर निकल रहा है 4 अंक, तो आपने 1900 प्लस 4 कर दिया, उसका वर्ग हो गया। अब आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी को मालूम है। ये हो गया आपका 1900 का वर्ग, ये हो गया आपका क्या 4 का वर्ग, ये हो गया आपका 2 गुणे 1900 गुणे 4। देखिए 1900 का वर्ग आपको याद हो कितना होता है, मैंने आपसे कहा भी था कि आप अगर इनको याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको उतना समय फिर सवाल लगाने में ना लगे। अगर आपने याद किया हो तो आप बताइए 1900 का वर्ग क्या होता है। 1900 का या सॉरी 1900 का नहीं, आप सिर्फ 19 का वर्ग बताइए कि 19 का वर्ग कितना होता है। तो ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है कितना 361। 19 का वर्ग कितना होता है 361। 18 का वर्ग कितना होता है 324। 17 का वर्ग कितना होता है 289। तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिए ताकि आपका समय कम से कम बर्बाद हो। 16 का वर्ग क्या होता है 256। 15 का वर्ग क्या होता है 225। चलिए ये हो गया आपका 2 जीरो, और ये जब 1900 का 1900 में गुणा किया तो 19 का वर्ग आ गया आपका 361, और ये आपके हो जाएंगे 4 जीरो। 4 चौको 16 प्लस देखिए 2 चौको 8 और 19 गुणे 8 कर दिए कितना हो जाएगा आपका 19 अट्ठे 96। 19 अट्ठे 100 हो गया आपका 52, और ये आपका 2 जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब आप इनको तीनों को जोड़ दीजिए। अभी जोड़ने का काम आप कर सकते हैं। आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। इधर आप लिख लीजिए सीधा 16, इधर लिख लिया 152,
हो गया आपका 00। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 6 1 2 5 2 6 3 36 25 21 6। यही आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा आपको वर्ग और घन ये याद कर लेंगे तो समय थोड़ा सा आपका अधिक बच जाएगा। चलिए इसको मिटा दें। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपका बहुत अच्छा है, 6वां सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए एक बार। सवाल को देख लेंगे तो आपको आंसर खुद ही समझ में आने लगेगा। करना क्या है, यहाँ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये आपकी संख्या और ये संख्या, वही संख्या आपकी यहाँ और यहाँ भी लिखी है। यहाँ प्लस में लिखा है, यहाँ माइनस में लिखा है। ये लिखा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे वही संख्या आपकी गुणा में भी लिखी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ आपको सूत्र याद हो तो आपको वो देखना है। आपका सूत्र क्या है, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, क्या a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। इसका सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, ये होता है 4ab। ठीक, ये सूत्र आपका होता है। देखिए आपका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और नीचे ए बी का गुणा है। तो देखिए आप इस फॉर्मूले में ए बी से भाग दे दीजिए, तो दूसरे पक्ष में भी ए बी से भाग देना पड़ेगा। जब ए बी से भाग देंगे तो आपका ये ए बी कट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा। ठीक, यानी ये फॉर्मूला आपका सेम सवाल जैसा बन गया है। तो जब आपका ये फॉर्मूला सेम सवाल जैसा बन गया है तो आंसर भी आपका सेम फॉर्मूले जैसा ही आने वाला है। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 4। देखिए दोस्तों, सवाल देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपका फॉर्मूला याद है तो ये आंसर देने में आपको 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताऊं। अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। और ये सवाल अच्छे सवाल हैं, अक्सर आपके पूछे जाते हैं और जो पढ़ के जाते हैं उनका बनता भी है। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये आपका अगला सवाल है। जो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका 931 धन 138 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 931 माइनस 138 a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका सूत्र वही आ गया, ठीक है ना, जो आपने सूत्र लगाया था, ये आपका वही सूत्र आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका माइनस ना आके यहाँ प्लस होगा। ठीक, ये आपका यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, चलिए यहाँ प्लस कर लीजिए, तभी आपका फॉर्मूला यहाँ पे तैयार होगा। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला आपका था, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक आपका माइनस के लिए फॉर्मूला था ये वाला, और प्लस के लिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये काहे के बराबर था अपना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था।
तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका फॉर्मूला सेम सवाल के ऊपरी भाग जैसा बन गया है। अब आप इसमें भाग दे दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इस तरफ देंगे तो इस तरफ भी देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा और यहां से ये हट जाएगा। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला है ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 931 गुणा 931 यानी ए स्क्वायर लिखा है, 138 गुणा 138 ये आपका बी का स्क्वायर लिखा है। ये आपका सेम बन चुका है, ठीक है ना। तो अब जब सेम बन चुका है, या आप इसी को चाहें तो एक अगले स्टेप में थोड़ा सा अपनी याददाश्त के लिए लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 931 धन 138 का वर्ग धन 931 या 931 माइनस 138 का वर्ग और माइनस 138 का वर्ग, और नीचे आप लिख सकते हैं अपने सवाल को कैसे, 931 का वर्ग धन 138 का वर्ग। ऐसा लिखने से आपको अब फॉर्मूले जैसा लगने लगा होगा कि ये बिल्कुल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जब अपना ये सवाल बिल्कुल फॉर्मूले जैसा है तो आंसर भी आपका सेम आने वाला है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा और यही आंसर आपका सही है। आपको सवाल भी यहाँ हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सवाल बने ही इसलिए हैं कि आपको फॉर्मूला है याद कि नहीं। ये सवाल नहीं, ये फॉर्मूला पूछा गया है आपसे कि आपको क्या ये फॉर्मूले याद हैं। अगर याद है तो आंसर आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जबकि इनमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका आंसर मिल जाता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कोई गारंटी नहीं है, आप चाहे जितना हल करिए, 15 से 20 मिनट भी हल करते रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न रहा। अब आप प्रश्न देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अभी नहीं समझे तो थोड़ा एक स्टेप हल कर लीजिए। 957 में 957 गुणे 957 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं 957 का क्यूब प्लस ये लिखा है 143 गुणे 143 गुणे 143, ये हो जाएगा आपका 143 का क्यूब। नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, 957 गुणे 957 यानी 957 का स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है, 957 गुणे 143, तो ये आपका जो करते हैं लिख देंगे 957 गुणे 143, और फिर क्या लिखा हुआ है 143 गुणे 143, ये हो गया आपको 143 का स्क्वायर। देखिए आपका ये सूत्र कौन सा बन चुका है, आप ऊपर के ही पार्ट को देख के समझ गए होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आपका बन चुका है। अब आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर सूत्र बनता है तो आपका प्रश्न हल भी हो चुका है। देखिए सूत्र होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है आपका ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होगा। देखिए फिर हुआ क्या है, ये आपका ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर होता है ए धन बी ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, और नीचे आपका देखिए
ए की घात 3 बी की घात 3 और बटे में क्या आया है ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, यानी ये वाला और इसके नीचे ले आइए तो आगे क्या बचेगा, सिर्फ ए बी, ए प्लस बी। जब आप इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला आपके सवाल के जैसा टोटल बन चुका है। तो सवाल का आंसर कैसा आएगा, ए प्लस बी के रूप में आएगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। तो आप क्या कर देंगे, ए प्लस बी आपका क्या, आपने ए से माना है बी से माना है, ये हो जाएगा आपका 957 धन 143। इसको आप जोड़ दीजिए, ए प्लस बी किया आपने, ये हो गया आपका 0, ये आपका हासिल लेगा, ये हो गया आपका 0, हासिल 1 10 और 1 11, क्या तो 1100 आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको सूत्र याद हैं ये 2-4 ठो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके जो 2-3 प्रश्न इस तरीके के आ जाते हैं ये आपके छूट जाएंगे, ठीक। इनका और कोई ऐसा हल नहीं है कि आप फॉर्मूला ना याद करें और आप सवाल हल कर पाए, ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके के आपके 25 से 30 क्वेश्चन किताब में हैं, और वो अगर आपको करना है तो सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने कक्षा 7 से ही पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपने कक्षा 6 से ही पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपने पढ़ा है। सिर्फ आपको 2 ठो और रिवीजन करने हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको याद करना है। फिर एक बार इसी में प्लस रख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 सूत्र आपको ए की घात 3 धन बी की घात 3 और ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। ये आपको सिर्फ 3 या 4 सूत्र याद करने हैं, बाकी इससे पहले आप सारे सूत्र पढ़ ही चुके हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने 12वीं तक गणित पढ़ी हो या ग्रेजुएशन तक गणित पढ़ी हो, आपने अगर 10वीं तक भी गणित पढ़ी है, ठीक है ना, 10वीं तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने 8वीं तक भी गणित पढ़ी है तो ये आपको सारे सवाल बनने वाले हैं, ठीक। अगला प्रश्न है अपना 9वां, क्या 9वां प्रश्न है आपका 475 प्लस 425 का वर्ग माइनस 4 गुणे 475 गुणे 425। देखिए ये सवाल देख के आपको कुछ एक सूत्र दिमाग में आ रहा होगा कि ये चाहे जो लिखा हो, ये तो आपका क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को तो आपको हल करना है, ठीक है ना। अगर इसको मान लिया आपने, क्या, देखिए फॉर्मूले को ही पहले हल करते हैं, सवाल संख्याओं को हल करेंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा। इसको माना आपने ए, इसको माना आपने बी, तो यही आपका लिखा है ए और ये लिखा है आपका बी, ठीक। 475 को ए मान लिया और 425 को बी मान लिया, तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। आपका किस रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा है आपका 4ab। इसको आप हल करिए। अभी आप फॉर्मूले को हल कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab इसका होता है, ठीक है ना। या आप इसको खोलेंगे, ये हो गया क्या, 4ab आपका दिया हुआ है। अब आप इसको जब आगे हल करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आपका 2ab, 4ab में से घट जाएगा तो इधर बचेगा माइनस का 2ab। अब आपको याद हो ये आपका फॉर्मूला काहे का बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, तो कहने का मतलब ये है आप अपने सवाल को इस रूप में लिख के डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि इसी सवाल का रूप लेके हम चले थे और यहाँ पे पहुंचे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 475 माइनस 425 का होल स्क्वायर। 475 में से 425 गए, आपका आया 50 का स्क्वायर।
50 गुणे 50 किया आपने तो आया 25, ये 2 जीरो बढ़ गया, आपका 2500 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा सवाल लगाने से पहले सवाल को एक बार बहुत अच्छे से देख लिया कीजिए। जब आप सवाल को अच्छे से देख लेंगे तो आधा हल सिर्फ देखने से हो जाता है। और बता दूं आपको दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल से तैयारी करने वाले लड़के तो जुड़े ही हैं, साथ में मेरे 8वीं के, 9वीं के और 10वीं के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है वो भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है, जो तैयारी करने वाले हैं सिर्फ वही इस सवाल को हल कर रहे हैं। जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं में पहुंच गए हैं, वो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। उनसे भी मेरी बात होती है, वो कह रहे हैं कि सर हमारा नोट्स तैयार हो रहा है, सर हमें पूरा समझ में आ रहा है। RS अग्रवाल किताब उनने भी ले रखी है और बराबर से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये आपको बता दूं, आपको ये तैयारी करने के लिए या कंपटीशन की गणित पढ़ने के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है कि आप मैथ से ही BSc किए हुए हों, नहीं। आपने 10वीं तक भी 8वीं तक भी अगर गणित पढ़ी है तो गारंटी अपनी है कि ये RS अग्रवाल के सवाल एक एक सवाल आपसे बनेगा। चलिए आपका 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या 10वां प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, और आपने पढ़ा हुआ है। और ये नीचे लिखा आपका 649। ये भी आपका एक फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हो। देखिए क्या आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 649 को मैंने ए कह दिया, 649 को मैंने ए कह दिया, 351 को बी कह दिया। ये 351 आपका बी हो गया, ये आपका ए, ये बी, ये भी फिर आपका क्या हो गया, ए ए ए, ये हो गया आपका बी बी बी। आपका सूत्र क्या बन गया, ये सूत्र आपको पढ़ा है, ठीक है ना। सूत्र ये आपने पढ़ा हुआ है, आपका सूत्र कौन सा बन गया है, ऊपर आपका क्या लिख गया, ऊपर आपका लिख चुका है क्या, देखिए ये आपका लिखा है 649 का वर्ग धन 351 का वर्ग, क्या 351 का वर्ग, ये हो गया 649 गुणे 351। नीचे आपका क्या हो गया, नीचे आपका आ गया 649 की घाते 3 धन 351 की घाते 3। ठीक, आपको यहाँ से एक सूत्र जो दिख रहा होगा कि 6, ये अपन ने इसको a माना था, ये आपका a की घाते 3 धन b की घाते 3 लिखा हुआ है। इसका सूत्र आपने क्या पढ़ा था, देखिए आपने पढ़ा था a की घाते 3 धन b की घाते 3 बराबर होता है a धन b a स्क्वायर माइनस ab धन b स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ था, ठीक। आपने ये जब पढ़ा हुआ था तो देखिए, बशर्ते अब ये कहाँ आ गया है, ये आपका नीचे लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूले को भी नीचे ले आइए। सवाल में तो आप बदलाव कर नहीं सकते हैं, आप फॉर्मूले को इस रूप में बना लीजिए। और देखिए ये लिखा है आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये लिखा है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपका सिर्फ ऊपर नीचे की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखिए क्या करेंगे, ए बी को इस तरफ ले आइए और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को उसी तरफ लिखा रहने दीजिए। देखिए क्या करें, पहले स्टेप में आप ए बी को यहां से खत्म करिए। कैसे खत्म होगा, ए बी का भाग यहां दीजिए, ए प्लस बी का भाग आप दूसरी तरफ दीजिए। ठीक, आपका ये ए बी से ए बी फॉर्मूले का कट गया।
ठीक है ना। आपका कितना बचा फॉर्मूला, इतना बचा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक भाग आपको दिलवाया, आपको दो भाग एक साथ दिलवा सकते थे। अब आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में, अब आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, a की घाते 3 धन b की घाते 3 से भी भाग दे दीजिए। क्या, a की घाते 3 धन b की घाते 3 से भी भाग दे दीजिए। इधर आप a की घाते 3 धन b की घाते 3 से भी भाग दे दीजिए। ये भी आपका पहले से लिखा हुआ है, ये भी आपका कट जाएगा, मैंने ये हटा ही दिया, कट गया आपका, हट गया, लेकिन कट जाएगा तो यहाँ एक छोड़ जाएगा। ठीक है ना, ये जगह खाली नहीं चली रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ए की घाते 3 धन बी की घाते 3, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। जब फॉर्मूला आपका सवाल फॉर्मूले जैसा बना दिया तो आंसर भी आपका फॉर्मूले जैसा आएगा। ठीक है ना, ये क्या आएगा, 1 बटे ए बी, यानी एक क्या माना था आपने 649 और बी क्या माना था आपने 351। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे में ये आपके 49 लिखेंगे, 51 लिखेंगे, आपका सीधा जुड़ के हो जाएगा कितना 100, ये आपका बन जाएगा सीधा 1000। कितना 1000, 1 बटे 1000, ये आपका आंसर है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है ना, आपसे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, बशर्ते आपको अगर सूत्र याद है, सूत्र को कन्वर्ट करना बनता है कि अगर अंश व हर में सूत्र उलट से कर दिया, आप उसको हल करना जानते हैं तो आपके लिए कठिन नहीं है। फिर ये सवाल आपका ज्यादा ज्यादा 5 से 6 सेकंड के लिए ही है, अगर आपको अच्छे से याद है तब। चलिए, एक प्रश्न और आपको बहुत अच्छा बताने वाले हैं, इसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये आपका लास्ट प्रश्न है। मैं आपके लिए प्रश्न छांट के लाया था भाई, आपका समय बर्बाद होता है तो वो बर्बाद ना हो। ये क्या लिखा है प्रश्न आपका, 11वें नंबर का प्रश्न है, 57 46 32 0 819 गुणा करना है आपको 125 से। ठीक है, आपको 125 से गुणा करना है। तो दोस्तों आप गुणा इसको करेंगे तो कम से कम 5 मिनट तो आपके लग ही जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी निकल जाए, क्योंकि आपकी लंबी संख्या दी गई है। पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर कहीं ना कहीं एक गलत हो जाएगा तो सवाल पूरा गलत भी हो जाएगा। देखिए, आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा इससे। पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे, फिर एक बार जोड़ेंगे। आपको 4 स्टेप चलने पड़ेंगे। 4 स्टेप चलने से अच्छा है आप एक स्टेप चल लीजिए। वो कैसे, देखिए, 4 स्टेप चलने से अच्छा आपको सिर्फ एक स्टेप चलवाता हूँ। 125 में गुणा कर लीजिए आप 8 से, और 8 का दे दीजिए यहाँ पे भाग। क्या ऐसा क्यों किया, उसका भी ये कारण है, 125 में 8 का गुणा आपका हो जाने पे ये आंसर कितना आता है, 125 अट्ठे 1000। ठीक, ये आपका यहाँ बन जाएगा 1000 और 8 का आप भाग दे दीजिए। वहां आप 4 स्टेप चलने वाले थे, यहाँ 1 स्टेप कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए, जब आप इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 छम 48, 8 सते 56, 1 बचा, ये आपका 1 बचा, यहाँ आपने 4 का अंक उतारा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, आपका इधर बचे 6, फिर आपने अंक उतारा 6 का। ठीक है, 8 सते 56, 8 अठैया 64। ठीक है, इधर आपको कितना बचा, 2 बचा, आपने अंक उतारा 3 का। ठीक है, 8 से 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है ना, 8 दूनी 16, कितना बचा, 23 में से 16 से आपका बचा 7। ठीक है ना, अंक उतारा आपने 2 का, 8 नाम 72, आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर अंक उतारा आपने 0 का, तो आपका भाग में जाएगा तो भागनाष्टम बिंदी या 1 0 लगा लेते हैं। फिर आपने अंक उतारा 8 का, 8 एकम 8। ठीक,
ये आपका यहाँ तक निपट गया है। फिर आपने अंक उतारा 1 का, भाग नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर अंक उतारेंगे आप 9 का, 8 दूनी 16, ठीक है, बचेगा इधर 3, 16 घटाएंगे 19 में से कितना बचेगा 3, ठीक है ना। अब आपका 3 बचा है, अब आप इसको पूरा ही हल कर डालिए, ठीक है। अब काहे को आप सही बटे में बचाना सवाल, दशमलव लगाइए, ठीक है, दशमलव इधर लगाइए, 0 इधर लगाइए, 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग में कितना आ जाएगा, 8 की 24, 8 चौको 32, आपका 3 बार चला जाएगा, 8 की 24, जब इसमें से 24 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 6, ठीक है ना। फिर आप 0 बढ़ाइए, दशमलव लगा चुके हैं, आप चाहे जितनी बार 0 बढ़ा सकते हैं। अब भाग दीजिए, 8 6 48, 8 7 56, आपका 7 बार जाएगा, 8 7 56 बचा 4, ठीक। फिर आपने 0 बढ़ाया, अब आपका 8 का भाग जाएगा, 8 पंचे 40, आपका इतनी बार भाग चला गया। 8 का भाग आपसे देखे बनता होगा, इतना समय नहीं लगेगा, आपको सिर्फ अपने मन में ही देना है ना, आपको वहां किसी को समझाना नहीं है। यहाँ तो मेरी कोशिश है कि आप लोग समझ जाए, ठीक है ना। आपने 8 का भाग दिया, इतना आया, 125 का 8 में गुणा कर दिया, ये आपका 1000 आया, ठीक। अब आप इसको गुणा को आराम से कर लेंगे, आपको गुणा करना नहीं है, सिर्फ किसी अंक को एक बार लिख देना है। देखिए ये आपका दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, आप दशमलव हटाएंगे तुरंत 1 लिख देंगे, उसके आगे जितनी संख्या है उतने 0 लिख देंगे, 3 संख्याएं दाहिने हाथ पे 3 0 लिख दिए, दशमलव हटाया 1 लिख दिया, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, आपका सवाल दशमलव भी हट गया, ये आंसर आ गया 82 90 10 23 75, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था, अगर कभी आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको एक और छोटी सी चीज समझानी थी, वो भी आप देख लीजिए, अगर ये सवाल नोट हो गया हो या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अगर आपका दिया गया है, इसी से मिलता जुलता है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक कहें, जो भी कहना है आप कह लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका किसी संख्या से 5 का गुणा दिया गया है, 25 का गुणा दिया गया है, या 125 का गुणा दिया गया है, किसी भी संख्या में अगर ये गुणा दिए गए हैं, तो आप उसको थोड़ा एक टेक्निक से हल करेंगे। कैसे? मान लीजिए कि आपका लिखा है 48 गुणे 5, क्या 48 गुणे 5, आप बिल्कुल गुणा मत करिए, आप सिर्फ इसमें 2 का गुणा करिए और इधर 2 से भाग दे दीजिए। 2 का भाग देना आपका बहुत आसान है, 2 का भाग आप देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 गुणे 10, 5 दूनी 10 बन गया ना, ये आपका 240 आंसर भी आ गया, ठीक है। अगर आपका 5 का गुणा फिर से आपको बताएं, जैसे आपका इधर लिखा है 37 गुणे 5, आपको पहाड़ा नहीं पढ़ना है ना, आपको गुणा करना है, सिर्फ 2 का ऊपर गुणा और 2 का भाग नीचे लिख दीजिए, अभी मन में काम होना है। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मालूम है 17 दूनी 34 और 18 दूनी 36, आपका 18.5 आ जाएगा, 18.5, 18.5 भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, दशमलव 2 पंचे 10, और यहाँ गुणा हो जाएगा 10 का, ये आपका दशमलव हटाया, ठीक है ना। आप जानते हैं दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 हो जाता है, इतना स्टेप नहीं भी बढ़ाना। तो आप ये भी जानते हैं कि जब एक अंक के बाद दशमलव लगाया है तो सीधा सीधा आंसर आपका 185 ही तो आना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका 5 के लिए। अगर आपका इसी तरीके से आता है 25 के साथ गुणा, और आएगा भी, सवाल ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 135 में या 136 में, कितने का गुणा करना है आपको, या इसको 436 कर दीजिए, जितना भी करना है, 236 336 जितना भी करना कर लीजिए, इसमें 25 का गुणा आपको करना है। तो आपको 25 का गुणा नहीं करना है, क्या करना है, टेक्निक का गुणा करना है। 25 में अपन कितने का गुणा कर दें कि 1 के पीछे 0 बन जाए, तो 25 का पहाड़ा पड़िए, 25 चौको 100 होता है, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, इसलिए 5 के साथ 2 का गुणा कर रहे थे, 5 के साथ कितने का, 2 का गुणा, 4 के 25 के साथ करेंगे 4 का गुणा, 125 के साथ करेंगे 8 का गुणा, 4 का गुणा किया, 4 का भाग दिया। भाग देना आपको बहुत आसानी से बनता है, ये हो जाएगा आपका कितना,
4 अट्ठे 32 और 4 चौको 16 और गुणा हो जाएगा इधर 100 का, ये हो जाएगा आपका 8400। ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे लिया क्या, ये लिखा आपका 4 3 2 5 28 गुणा 25। अब आप इसको हल करते रहिए, कितनी देर में हल कर पाते हैं। देखिए यहाँ किया 4 का गुणा, यहाँ किया 4 से भाग, ठीक 4 से भाग दीजिए, 4 का गुणा कीजिए, देखिए कितने लिए आंसर आता है। 4 का आप गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, भाग में जाने की 0, ठीक है। 4 अट्ठे 32, फिर भाग देंगे 4 एकम 4, फिर 4 3 12, 4 दूनी 8 गुणे, ये हो जाएगा आपका 100। सीधा सीधा आंसर आ गया, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। पहले आपको क्या करना पड़ता, 2 का गुणा करते, 5 का गुणा करते, फिर पूरी संख्या में 2 का गुणा करते, फिर सबको जोड़ते, फिर कहीं ना कहीं गलत करते, इसके बाद उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और चुनिंदा सवाल लाएंगे। ठीक है, तब तक आप सवाल लगाते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और अपने जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनमें भी शेयर करिए। जो नई तैयारी करने वाले हैं, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी मैथ दिनों दिन तरक्की करेगी, बशर्ते आप साथ में जुड़े रहिए, आप भी साथ में मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।